दोस्तों आज हम बात करेंगे जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, दांत खाज खुली हो जाती है, एक्जिमा हो जाता है और जो वाइट पैच पड़ जाते हैं, रेसे निकलते हैं, खुजली हो जाती है, बहुत बड़ी खुजली रहती है, ठीक नहीं होती, लाल दाने हो या सफ़ेद रेसे निकल रहे हो या चकत्ते वाली हो, कोई भी खुजली हो, कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो, उसमें कैसे हम इलाज कर सकते हैं खुद बिना किसी डॉक्टर के। डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो एक झोला आपको दवाई दे देगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यही मेडिसिन आपको ले लेनी है, साबुन लेना है, क्रीम लेनी है, पाउडर लेना है और एक कैप्सूल आता है। ज़्यादा आपको कुछ नहीं लेने के लिए मैं कहूँगा और सब कुछ आपको मिल जाएगा। पाउडर ले लेंगे तो लंबे समय तक के लिए चलेगा और साबुन ले लेंगे तो वह भी लंबे समय तक के लिए चलेगा, क्रीम भी लंबे समय तक के लिए चलेगी। बस कैप्सूल आपको बारी बारी से लेना पड़ेगा। तो सारी कुछ चीज़ें मैं आपको कंफर्म कर दूंगा कि कैसे आप दांत खाज खुजली एक्जिमा जो वाइट रेसे पड़ जाते हैं, वाइट पैच पड़ जाते हैं, लाल दाने पड़ जाते हैं, लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, कैसे उसको आप ठीक कर सकते हैं मात्र इन 4 मेडिसिन के द्वारा। तो सारी कुछ चीज़ें मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इट्राकोनाजोल कैप्सूल के बारे में। आपको 100 mg में भी मिल जाएगा और 200 mg में भी मिल जाएगा। और इसको खाने का तरीका है कि जो एडल्ट्स हैं जैसे कि 12 साल से ऊपर के, उनको आप एक कैप्सूल दीजिए सुबह में और रात में। नॉर्मली आपको मैं बता दूं कि अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है तब आप 200 mg का लीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो आप 100 mg का ही यूज़ कीजिए। ये साफ मैं आपको बता दे रहा हूँ। और अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लीजिए कि मुझे 100 mg खाना चाहिए या 200 mg खाना चाहिए। डॉक्टर आपके कंडीशन के हिसाब से इट्राकोनाजोल आपको प्रोवाइड कर देगा। 100 mg 200 mg दोनों में से आपको कंफर्म कर देगा। तो इसको खाने से होता क्या है कि जो फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं उसको अंदर से ख़त्म करता है। जो स्किन में फंगल हो जाता है उसको जड़ से ख़त्म करना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसको अंदर से ख़त्म करने का काम करता है। बाकी क्रीम के बारे में आपको बात करूँ तो इसमें क्लोबेस्टासॉल है, नियोमाइसिन है, कीटोकोनाजोल रहता है और यह दोस्तों काम करता है आपके फंगल इन्फेक्शन वाले एरिया पे, जहाँ पे आपके हुआ है, प्राइवेट पार्ट में हुआ है या शरीर के किसी भी भाग में हुआ है, शरीर के किसी भी हिस्से में आपको फंगल हो गया है, वहाँ पे आपको इसको थोड़ा सा लगाना है। और साबुन आप जो नॉर्मल यूज़ करते हैं उसके जगह आप कीटोकोनाजोल साबुन का यूज़ कीजिए। कीटोकोनाजोल सोप आपको कीटो स्टार के नाम से मिल जाएगा या कंपोजिशन रहता है कीटोकोनाजोल, आप इस कंपोजिशन का सोप ले सकते हैं। नहाने में आप यही सोप यूज़ कीजिए, फंगल इन्फेक्शन 100% दूर हो जाएगा। बात करें जो लोगों के पीठ पे बहुत ज़्यादा दाने हो जाते हैं, घमौरी जिसको कहते हैं, वह होता क्यों है कि पसीने की गंदगी के कारण वह फैलता है। तो जो पसीना है हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है या साफ़ कपड़े नहीं रहते, वह पसीना अगर आप सोते हैं पसीना निकल रहा तो वह पसीना आपके बॉडी में चिपका रहता है। उससे क्या होता है कि आपके शरीर में घमौरी हो जाती है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसमें क्या करना है आपको, क्लोट्रिमाजोल डस्टिंग पाउडर आता है, आप इसको ले लीजिए। सिंपली आपको कैंडिड के नाम से मिल जाएगा या आप क्लोट्रिमाजोल डस्टिंग पाउडर किसी भी कंपनी का हो, कंपोजिशन सेम रहना चाहिए, तो आपको ले लेना है। और इसको किसी नॉर्मल पाउडर की जगह आप इसको लगाइए। इसकी सुगंध भी बहुत अच्छी है तो इसको आप यूज़ कीजिए। पाउडर वाले एरिया में पाउडर को लगाइए और जो फंगल हुआ है जैसे दाग हो गए, पैच हो गए, रेसे हो गए, लाल चकत्ते हो गए, दाने हो रहे हैं नहीं ठीक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा दाने, तो वहाँ पे आप क्रीम का यूज़ कीजिए। या आप इसके जगह सिर्फ अगर आपको कीटोकोनाजोल कंपोजिशन में मिल जाती है क्रीम तो इसको यूज़ कीजिए। और ये चारों चीज़ें आप कंटिन्यू 10 दिन तक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको फ़ायदा बहुत अच्छा मिलेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इट्राकोनाजोल कैप्सूल ले लेना है। उसके बाद आपको साबुन से नहाना है। उसके बाद आपको क्रीम लगानी है या जहाँ पे दाने हो गए हैं या घमौरी हो गई वहाँ पे आपको पाउडर का यूज़ करना है। ये 4 चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप करिए और आपको जो हो गया है एक्जिमा उसमें बहुत अच्छा काम करेगा, फंगल हो गया उसमें काम करेगा, दांत खाज खुजली सभी चीज़ों को जड़ से ठीक कर देगा और आपको दोबारा होने नहीं देगा। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं कि होती तो हैं, आप मेडिसिन खाते हैं या क्रीम लगाते हैं ठीक नहीं होता, लेकिन अगर उसका सही से सॉल्यूशंस नहीं हुआ है तो वह फिर से निकल जाएगा। बात कर लेते हैं हम दांत के बारे में, खुजली के बारे में, फंगल के बारे में। तो आप कोई भी क्रीम लगाते हैं ठीक तो हो जाता है, बट 5 दिन 10 दिन बाद वह फिर से निकल आता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इट्राकोनाजोल कैप्सूल खाना बहुत ही ज़रूरी है। जब इसको आप खाना स्टार्ट कर देंगे तो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। इसको मैं खाने के लिए आपको बता दूं कि जब खाना आप स्टार्ट करते हैं ना तो अंदर से स्किन में आपके जाके जो फंगल इन्फेक्शन है उसके बैक्टीरियाज़ को ख़त्म करता है, उसके एरियाज जो बढ़ने की है उसको कम करता है और आपको राहत दिलाता है। बहुत ज़्यादा अगर खुजली हो रही है तो आप उसमें LCZ 5 mg का टैबलेट खा लें। LCZ के बारे में आपको बताता हूँ जिसमें लिवोसिट्राजिन रहता है। आपको मैं यूट्यूब के बायो में दे दूंगा, जहाँ पे डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं लिवोसिट्राजिन, या आपको यहाँ पे कहीं पे स्क्रीन पे दिख जाएगा लिवोसिट्राजिन 5 mg आपको कौन से लेना है। उसको एक टाइम खाना है बहुत ज़्यादा खुजली हो रही तो, अन्यथा आप इन्हीं सब चीज़ों को यूज़ करके अपनी घमौरी को, खुजली को, फंगल को, दांत खाज जो भी हो गया, एक्जिमा हो गया, वाइट पैच पड़ गया, रेसे पड़ गए, उसको ठीक कर सकते हैं और जड़ से परमानेंट इसका इलाज किया जा सकता है। मात्र यही मेडिसिन आपको लेनी है।
कीटोकोनाजोल का साबुन लेना है, इट्राकोनाजोल कैप्सूल लेना है और आप क्लोट्रामाजोल डस्टिंग पाउडर लेना है और आपको कीटोकोनाजोल में क्रीम ले लेनी है जिसमें क्लोबेस्टासॉल रहता है, नियोमाइसिन रहता है। और कीटोकोनाजोल अगर नाम से मिल जाए, कीटो स्टार मिल जाए तो भी चल जाएगा, कोई अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, वो अभी कंपोजिशन सेम रहता है। जैसे कि कीटोकोनाजोल सोप है तो सेम क्रीम भी आती है, कीटो स्टार के नाम से आपको साबुन मिल जाएगा और क्रीम भी मिल जाएगी। पाउडर के बारे में आपको बता दूं कि जब आपको घमौरी हो उसी वाले पार्ट पे लगाना है। अगर आपको फंगल हुआ है, पैच हुए हैं, वाइट रेसे निकल रहे हैं, खुजली बहुत ज़्यादा हो गई है, लाल लाल दाने हो गए, तो उसमें आपको नहीं लगाना है, उसमें आपको क्रीम लगानी है। अगर लग रहा है कि नहीं नॉर्मल है तो आप इसको लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसी जगहों पे आप क्रीम का यूज़ करें। इसका यूज़ सिर्फ पीठ पे जो घमौरी हो जाती है, दाने छोटे छोटे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, उसमें किया जाता है। ऐसे में आपको फ़ायदा बहुत मिलता है, रिलीफ बहुत मिलता है और आपका ट्रीटमेंट इन्हीं सब मेडिसिन के द्वारा ठीक हो सकता है।